खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। टीएमसी में बड़ा सियासी बहरान। तमाम तंजीमी कमेटियां तहलील। 58 बाकी अरकान ने अलग कानून साज ग्रुप तश्कील। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। लोक भवन में तकरीब मुनाकिद। कांग्रेस की आला क़यादत शरीक। दिल्ली के मालवीय नगर में वाक़ रेस्टोरेंट में लगी आग में 21 अफराद हलाक। मालिकीन में गैर मुल्की भी शामिल। वज़ीर आज़म और दीगर ने किया दुख का इज़हार। उत्तर प्रदेश के एक मदरसे पर चला योगी का बुलडोजर। गाजियाबाद के डासना इलाके में सरकारी जमीन पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। मुबैना गैर कानूनी मदरसा बना। ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी। ईरान के मुबैना मिसाइल हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल बंद। तबाह। परवाजें आर्जी तौर पर मौत। यूक्रेन पर रूस के हमलों ने मचाई तबाही। दर्जनों मिसाइली हमले। 3 अफराद हलाक। बेशुमार जख्मी। कई रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील। आगाज मुल्क की सबसे बड़ी खबर के साथ। टीएमसी ने मगरबी बंगाल में अपनी तमाम तंजीमी कमेटियां और झैली मुआविन तंजीमों को फौरी असर से तहलील करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इसके साथ ही तंजीम के मुख्तलिफ शोबों का जामे जायजा लेने और असर नो तंजीम साजी का अमल भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात और बगावत ने सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है। इसी दौरान पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतव्रत बनर्जी को 58 बागी अरकान असेंबली ने कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया। नाराज अरकान असेंबली के एक ग्रुप ने असेंबली स्पीकर से अलग मुत्तफिकाना पार्टी के तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा किया, जिसके बाद पार्टी के अंदरूनी बहरान में मजीद शिद्दत आ गई। बाकी ग्रुप ने ऋतव्रत बनर्जी को कानून साज पार्टी का लीडर जावेद खान और संदीपन साहा और सियोली साहा को डिप्टी लीडर बनाया है, जबकि आखिरुज़्ज़मा को चीफ व्हिप बनाया गया है। আজকে পর্যন্ত এটা 58 জন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত 58 জন বিধায়ক। সেই 58 জন বিধায়কের একটা টিম এই বিধানসভার অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রিন্সিপাল অপোজিশন। আমি বলছি আপাতত এই জন্য, কারণ আমি আরও দুজন আছেন যারা এই মুহূর্তে এখানে নেই, রাজ্যের বাইরে আছেন। তারা তাদের যে বক্তব্য সেটা জানিয়ে দেবেন। 60 হবে, সেই দুজনের সম্মতি যেহেতু আছে তাই আমি 60 বললাম। তবে সেটাও আপাতত। আমি এখানে আমাদের বর্ষিয়ার নেতা, আমাদের সবার অভিভাবক, বহুবারের বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রী সমর মুখার্জি এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে কানাইয়ালাল আগরওয়াল রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী গোলাম রব্বানী রয়েছেন। আমাদের নিয়ামতদা রয়েছেন, নিয়ামত শেখ। আমাদের ইমানি বিশ্বাস রয়েছেন। আমাদের পরিষদীয় দল এই জব ডিস্ট্রিবিউশন যে করেছে, চিফ হুইপ হিসেবে আমরা চিঠিও দিয়েছি। রঘুনাথগঞ্জের জনপ্রিয় বিধায়ক আকরুজ্জামান, তিনি চিফ হুইপের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ডেপুটি লিডার হিসেবে 4। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए वज़ीर आला की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ उन्होंने उठा लिया है। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में रियासत के गवर्नर ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस की आला क़यादत, मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा, अरकान असेंबली और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक हुए। तकरीब के दौरान डीके शिव कुमार ने रियासत की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के अज़्म का इजहार किया। डीके शिव कुमार को हाल ही में कांग्रेस कानून साज पार्टी का कायद मुंतखब किया गया था, जिसके बाद गवर्नर ने उन्हें हुकूमत तश्कील देने की दावत दी थी। वो रियासत में कांग्रेस हुकूमत की क़यादत संभालने वाले नए वज़ीर आला बन गए हैं। कर्नाटक में नई हुकूमत के क़याम के साथ रियासत की सियासी सूरत हाल में एक अहम बाब का आगाज हो गया है और अब अवाम की नजरें नई हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर मरकूज हैं।
Well, we just headed to the cabinet, and Mr. Shiv Kumar has been very clear that he will be ensuring an empowered Karnataka as well. We'll be building the fastest growing economy in India. जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाक़ लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगने वाली खौफनाक आग ने बड़े सानिया की शक्ल इख्तियार कर ली। हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में बाज़ गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दर्जनों अफराद को महफूज निकालकर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग रेस्टोरेंट के निचले हिस्से से शुरू हुई और देखते देखते पूरी इमारत में फैल गई, जिसके बायस कई अफराद अंदर ही फंस गए। हादसे के वक्त होटल में मुकीम कई अफराद खिड़कियों के जरिए बाहर छलांग लगाते भी देखे गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ मंजिलों से मजमूई तौर पर 37 अफराद को बाहिफाजत निकालकर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जबकि 40 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू और राहती कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील कर दिया गया है। हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दिल्ली के LG व दीगर सियासी समाजी लीडरों ने अफसोस का इजहार किया है। साहिल साहब, जब ये आग लग रही थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, किस तरह के हालात थे, किस तरह के? शुरू में आग लगी थी, मैं यहीं मौजूद था जी, और मैं सामने ही रहता हूँ। मैं नीचे आया, हमने सामने गद्दे वगैरह डाले, लोगों को कूदवाया जितने भी कूद सके। हाँ, और आग नीचे ग्राउंड फ्लोर से फैली, ऊपर से नहीं फैली, ग्राउंड फ्लोर से फैली। और उसके बाद आग बढ़ती ही चली गई। एक लेडीज़ ऊपर से कूदी, उसकी तो दोनों टांगें टूट गई। शायद उनकी मदर भी कूदी थी, वो भी इंजर्ड थी। वो लेडीज़ तड़प रही थी दर्द के मारे। एक निगरो कूदे 3rd फ्लोर से, वो कूदने के बाद भी ऊपर वाले ने उनको इतनी हिम्मत दी, वो उठ के खड़े होकर बचाने के लिए दौड़ रहे थे, जो भी उनकी फैमिली होगी मेरे हिसाब से। और सर 2nd फ्लोर पे एक फैमिली थी, उनको काफ़ी का कूद जाओ, वो कूदे नहीं। और जैसे शीशा तोड़ा ना नीचे का, आग ऊपर तक बिल्कुल भयंकर तरीके से फैल गई सर। तो साहिल साहब बता सकते हैं कि आग लगने का जो वजह है, क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से आग लगी है? पता नहीं, मैं कैसे कह दूँ, क्योंकि हमने तो आग लगते हुए देखी, नहीं पता इसकी वजह क्या हो सकती है। बाकी है कि आसपास के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जिस तरह से जो सिचुएशन थी। जितने भी हमारे पड़ोसी थे सब ने ही हेल्प करी। हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे गद्दे पड़े हैं यहाँ पर, तो सामने गद्दों की दुकान है, हमने सारे गद्दे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनके सारे गद्दे उठा के सारे डाल दिए। लोग बाग उस पर कूदे तो कुछ लोगों की जान बची है, जो नहीं कूद पाए वो अपनी जान गवा बैठे। आपका नाम क्या है? बासित। बासित साहब, ये आग लगने का जिस तरह के है, ये तकरीबन 4 मंजिला इमारत है, और इसमें तकरीबन अगर हम देखें तो उस वक्त कितने लोग ये रहे होंगे जब ये आग लगी थी? तकरीबन ये सारे मैक्स के पेशेंट ही रहते हैं इसमें। अच्छा, ये जितने लोग हैं बाहर के लोग चले हैं। अच्छा, हाँ, बाकी खुद आया है, इनको सब कुछ डाल के, बाकी कुछ पता नहीं चला कितने जले कितने मरे। तो तकरीबन 60-70 लोग रहे होंगे अंदर इस बिल्डिंग के अंदर? नहीं, इतने नहीं थे। इतने नहीं थे? नहीं सर, ज़्यादा थे। अच्छा, ज़्यादा लोग थे? 25 कमरे हैं सर, 25 कमरे हैं, क्योंकि 21 लोग मर गए, बाकी 40 से ज़्यादा लोग जो है बहुत ज़्यादा है। आंकड़ा गलत बताया जा रहा है। आप उसी को ले लीजिए, सैदला जब में भी बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ पे भी तो कितने कम दिखा दिए, वहाँ 100 से 100-150 स्टूडेंट मरे। बड़ा हॉस्टल है, ज़्यादा बड़ा हॉस्टल है, इसमें ज़्यादा पब्लिक थी ना, इसलिए ज़्यादा लोग थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग उनके फैमिली वगैरह रहती है, ऐसा कुछ था? जी हाँ, जी हाँ, मैक्स हॉस्पिटल पास में है, तो जो वहाँ विदेश से आते हैं लोग बाग, उनको स्टे यहीं मिल जाता है पास के पास। साहिल साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताया गया कि जो दमकल केंद्र की जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी लेट हो गई, अगर जल्दी आती तो थोड़ा सा। बहुत लेट हुई सर, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा ही टाइम लगा। अच्छा, अगर वो वक्त से आती तो शायद इतने लोगों की नहीं होती, वक्त से पहले आ जाती है या वक्त पे आ जाती तो जान बच सकती है। बिल्कुल। बट ये कि यहाँ पर जो कोई किसी तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, सब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी, बहुत अच्छी। मुस्लिम यहाँ मालवीय नगर में हिंदू मुस्लिम कभी हुआ ही नहीं सर, हमारा बचपन में पैदाइश है, कभी कुछ नहीं हुआ है सर, हिंदू मुस्लिम यहाँ ही नहीं कभी। इंसानियत की मिसाल पेश करी यहाँ पर? जी हाँ, सब ने इंसानियत की मिसाल पेश की, सारी सीढ़ियाँ वगैरह बांधी, उनको निकाला जितना निकाल सके, ऐसी बात है। आपने भी खूब हेल्प करी जब? सबने करी भाई, मैं तो खैर अभी 1 घंटे पहले आया हूँ, बता रहे भाई सबने हेल्प करी है बहुत ज़्यादा। आप भी लेकिन यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी मालवीय नगर रहता हूँ। योगी का बुलडोजर एक और मदरसे पर चल गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना इलाके में सरकारी जमीन पर मुबैना तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुबैना गैर कानूनी मदरसे को मुनहदम करने की मुहिम शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए। हुकाम के मुताबिक मुतल्लका जमीन सरकारी मिल्कियत करार दी गई है और वहां कायम ढांचे को गैर कानूनी तामीरात के जुमरे में शामिल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। इंतजामिया का कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
देखिए ग्राम ये कल्लूगढ़ी है और यहाँ पर एक 5 हेक्टेयर का सरकारी नंबर है जिसपे 1 हेक्टेयर में मदरसा बना हुआ था और इसमें तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन के ऑर्डर हुए थे जिसको आज एग्जीक्यूट कराया गया है और लगभग ये 20 से 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है और सरकारी जमीन है। इसमें फारूक नामक व्यक्ति वांछित है जिसके विरुद्ध एफआईआर भी हुई है और पूर्व में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी भी निकली हुई है। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। थाना क्षेत्र मसूरी में आज एक स्थानीय लेखपाल के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 178/26 थाना मसूरी में पंजीकृत। गुजरात के नायब वजीर आला हर्ष संघवी की हिदायत पर शुरू किए गए खुसूसी ऑपरेशन डेल्टा के तहत अहमदाबाद पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर मुकीम मुबैना बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, साइबर क्राइम यूनिट और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 से ज्यादा टीमों ने खुफिया मालूमात और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर छापे मारे। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शरद सिंगल ने बताया है कि इब्तदाई जांच के दस्तावेजात की तस्दीक और मोबाइल फोन के तज्जिए के बाद अब तक 166 अफराद की शिनाख्त मुबैना बांग्लादेशी शहरियों के तौर पर हो चुकी है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तलब किया गया अरकान असेंबली व पार्लियामान का एक अहम इजलास आज श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। यह इजलास पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना तय पाया था, ताहम आखिरी वक्त पर इसे मारूफ सियाती मुकाम दाशुकाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। इजलास देर शाम तक जारी रहा। अलबत्ता चंद अरकान असेंबली अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वक्त से पहले रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक इस अहम बैठक में सियासी हिकमत अमली, काबीना की तोसी और रियासत का दर्जा बहाल करने जैसे अहम मसाइल ज़ेर गौर रहा। इजलास में CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है। वी आर विद लीडरशिप, वी आर विद उमर अब्दुल्ला साहब, हम उसके साथ हैं। ये उसकी गलत फहमी है जो सुनील शर्मा है, वो FIR काटे वहाँ पे जो वहाँ पे उसने किया, कश्तवाड़ में उसने किया, कितना कत्लेआम उसने करवाया, वो उसके खिलाफ FIR काटे, उसके खिलाफ पहले बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास, जिसे एक बहुत ही अहम इजलास बताया जा रहा था, आज यहाँ नेशनल दाचिगाम पार्क में हुआ है। हालांकि इस वेन्यू को यहाँ पे शिफ्ट करने पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की शदीद लफ्ज़ों में तनकीद की गई है। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसे एक एक्सकर्शन का नाम दिया गया है और किसी ने इसे ईद मिलन पार्टी का नाम दिया है। ताहम जो अभी तक ज़राए के हवाले से खबरें हैं, बताया जाता है कि काफ़ी सारे अहम इश्यूज़ जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जो स्टेट को रन करने के इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से बात इस इजलास के दौरान हुई है। स्टेटहुड के हवाले से बात हुई है, किस तरह से उसको परस्यू किया जा सकता है, उस पर भी गौर इस मीटिंग के दौरान हुआ। इस मीटिंग की सदारत जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद कर रहे थे और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रमज़ान और सजाद किचलू दोनों इस मीटिंग में शामिल थे। ताहम आगा रूहुल्ला जो है वो इस बार भी इस मीटिंग से दूर ही रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो ये मीटिंग यहाँ पे हुई, इसके ज़मीनी नताइज क्या निकल के आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ TV, श्रीनगर। तो बता के सूरत तंजावुर में DMK पार्टी कारकुनान ने पार्टी के साबिक सरबराह और साबिक वज़ीर आला की यौम पैदाइश के मौके पर एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली। करुणानिधि की यौम पैदाइश के मौके पर ही रैली निकाली गई, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और कायदीन ने करुणानिधि की तस्वीर पर गुलपोशी की और उनकी सियासी, समाजी और अदबी खिदमात को याद किया। AIMIM ने इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी मुहिम के सिलसिले में घर घर राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। आज पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद में मुहिम का आगाज किया। ओवैसी ने पार्टी कारकुनान और अवाम से अपील की कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट में दुरुस्त तरीके से दर्ज होने की जांच करे और अगर किसी किस्म की खामी या कमी हो तो फौरी तौर पर उसकी इस्लाह कराएं। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में वोट का हक इंतहाई अहमियत का हामिल है और हर अहल शहरी का नाम इंतखाबी फहरिस्त में शामिल होना जरूरी है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए। इन्यूमरेशन फॉर्म आपको BLOs ला के देंगे, उसको चेक करिए और उसमें चेक करने के बाद आप अपना उस पर साइन करके उस पर फोटो लगाकर 2 फोटो आपको लगाना है इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर जो BLOs ला के देंगे आपको। तो ये 25 जून से 24 जुलाई तक
तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुसलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ में कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया से निकलकर अब जमीन पर उतरने का फैसला और मन दोनों चीजें बना चुकी है। 6 जून को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का इरादा भी इस पार्टी ने रखा है, क्योंकि अभिजीत दीप के 6 जून को बोस्टन से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वहां पर किस तरह के सूरत वो बनाएंगे, सुनिए आप। लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में, वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो वी इनवाइट एवरीबडी फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल शेड्स टू कम एंड बी पार्ट ऑफ। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल हमले किए, जिसके नतीजे में टर्मिनल 1 बुरी तरह से तबाह हो गया और एयरपोर्ट से कुछ देर के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गई। मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों की खबर ने आलमी सतह पर फिक्र में इजाफा कर दिया है। कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। हमले में कई अफराद जख्मी भी हो गए हैं और एयरपोर्ट की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वाकया के बाद सभी परवाजों को रोक दिया गया है। हमले के फौरन बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारों ने हंगामी कार्रवाइयां शुरू कर दी और मुतासरा इलाके को घेरे में ले लिया गया। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि ये कार्रवाइयां जवाबी रद्द अमल का हिस्सा थीं। ईरानी बयान में कहा गया कि खलीजी खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के जवाब में ये इक़दामात किए गए हैं और ये अमरीका के लिए एक वाज़े पैगाम और सबक होना चाहिए। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने दिफाई हिकमत अमली के तहत ईरान के कश्म जजीरे पर सेल्फ डिफेंस कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान मुताद्दिद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हालिया सूरत हाल में कुवैत और बहरीन में मौजूद शहरी बहरी जहाज़ों और इत्तेहादी ममालिक के मफादात भी खतरे की जद में आ गए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान, अमरीका और उनकी इलाकाई इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों ने पूरे खलीजी खित्ते को एक नई गैर यकीनी सूरत हाल से दूचार कर दिया है, जहां किसी भी गलत अंदाजे के संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान गुज़श्ता 47 बरस से जिस तर्ज अमल पर अमल पैरा है उसे मजीद जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम उनका कहना था कि मौजूदा हालात में सफारती हल और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। सदर ट्रंप ने उन खबरों की भी तरदीद की जिनमें अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की तात्तुल का दावा किया जा रहा था। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत मुसलसल जारी है और मुज़ाकराती अमल रुका नहीं है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू जारी है, लेकिन फिलहाल ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि इन मुज़ाकरात का हतमी नतीजा क्या निकलेगा। उनके बकौल अभी कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ये अमल किस सिमत जाएगा, ताहम दोनों फरीक राब्ते में हैं। ये तमाम पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक्तिसादी पाबंदियों, इलाकाई सलामती और मुमकिना मुआहदों के हवाले से आलमी सतह पर गहरी नजर रखी जा रही है और दुनिया इस इंतजार में है कि आया बढ़ती हुई कशीदगी मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या एक नई बुहरान को जन्म देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कुवैत एयरपोर्ट पर होने वाले ईरानी हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हुई है। कुवैत में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में ऐसे वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इस अफसोसनाक हमले में हिंदुस्तानी शहरी की हलाकत पर ताज़ियत पेश करते हैं। सिफारत खाने के मुताबिक वो कुवैती हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है ताकि मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके, जबकि जख्मियों की मुआवनत के लिए भी इक़दामात जारी है।
लेबनान और इजराइल के दरमियान अमेरिका के सरपरस्ती चौथे दौर के मुज़ाकरात वाशिंगटन में दूसरे रोज भी जारी रहे, जहां अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक बातचीत में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद लेबनान की खुद मुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाते हुए एक जामे मुआहदे तक पहुंचना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म करवा दी है और उसे अमेरिकी सिफारतकारी की कामयाब कोशिश करार दिया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को कामयाब पेशरफ्त के नतीजे में ही दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम हुई है। First of all, I don't understand this thing about that. Let me tell you, we were just here, maybe you weren't here, we were just talking about it. We did a peace deal with Azerbaijan and Armenia. We just signed the TRIP agreement yesterday, actually, or last week we signed it. Last night I officialized it. That was diplomacy. That's great, but the Trump administration... इसी दौरान मार्को रूबियो ने अमेरिकी सीनेट की खारजा अमूर कमेटी के रूबरू एतराफ़ किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं और फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। रूबियो के मुताबिक अगरचे मुश्तबा खामेनेई को तवील अरसे से अवामी सतह पर नहीं देखा गया, ताहम वो जिंदा हैं। The original supreme leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it. He was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging. यूक्रेन पर रूस के एक और बड़े हमले ने तबाही मचा दिया। दर्जनों मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से किए गए हमलों में कम से कम 23 अफराद हलाक और बेशुमार जख्मी हुए हैं, जबकि कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। आप देखिए ये अहम तस्वीरें। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। यूक्रेन के आसमान एक बार फिर धमाकों की गूंज से लरज उठे। रूस ने फिर एक बार कीव और दीगर शहरों पर जबरदस्त फिजाई हमले किए, जिसमें 73 मिसाइल और 600 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए। मंगल की रात का हमला हालिया महीनों के सबसे शदीद हमलों में से एक था, जिसने यूक्रेन के फिजाई दिफाई निजाम को सख्त आजमाइश में डाल दिया। जनूब मशरिकी शहर दनीप्रो में हमले सबसे ज्यादा तबाहकुन साबित हुए, जहां एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। हुक्काम के मुताबिक शहर में 16 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 42 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ है। कीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कीव के मेयर विटाली क्लिचको के मुताबिक हमलों में 7 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 50 जख्मी हुए। हमलों के बाद शहरियों ने पनाहगाहों का रुख किया, जबकि हंगामी इमदादी कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू कर दी गई। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस की जानिब से हालिया हफ्तों में हमलों की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे जंग के खात्मे और मुमकिना अमन मज़ाकरात की उम्मीदें मजीद धुंधला गई हैं। दूसरी जानिब रूस की जानिब से फौरी तौर पर इन हमलों पर कोई तफसीली रद्द अमल सामने नहीं आया। 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में एक बार फिर आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।